ओम नमः शिवाय। आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे चैनल तीन सखियों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। आप आज के दिन शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाता है और सुबह जल्दी उठकर जलाभिषेक करने का इसमें विशेष फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सभी कष्ट दूर करते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार आज के दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अभी आप सुनेंगे शिव पार्वती के विवाह की कथा और महाशिवरात्रि की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तब वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर विल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगलों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करने के वक्त कुछ विल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहार का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं।
उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसी मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पोंख फटने की को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न कीजिए, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन न करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवद भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आ गए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्मों को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, शिवजी की पूजा करने से हमको क्या फल मिलता है और शिव कथा जो है सचमुच में हम सब के लिए एक संदेश है। जैसा कि शिकारी के कथना अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहती हैं। इस कथा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार के पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण करना होता है। जिस प्रकार से शिकारी ने उन सब का कल्याण किया, उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही उसे शिव तत्व का ज्ञान हो पाया तथा शिव से उसका साक्षात्कार हुआ।
परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि होती है, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णिम अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उस परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान शिव शंकर को लीन होकर देखें तो और कल्याण मार्ग। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह कथा देवी सती के त्याग, शिव की विरक्ति जीवन और फिर पार्वती के कठिन तप से जुड़ी हुई है। सती का त्याग और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ने जब एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने शिव का अपमान किया और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, लेकिन वहाँ शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। सती के बाद राजा हिमालय और रानी मेनका की पुत्री पार्वती के रूप में इन्होंने जन्म लिया। पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। उन्होंने शिव को पुनः पति के रूप में पाने का निश्चय किया। माता पार्वती ने इसके लिए बहुत कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उन्हें शिव को प्रसन्न करने का मार्ग बताया। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में प्रकट होकर उन्हें शिव का त्याग करने की सलाह दी, लेकिन पार्वती की अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। भगवान शिव बारात लेकर राजा हिमालय के महल में पहुँचे। शिव की बारात अद्भुत थी। इसमें भूत प्रेत नाग किन्नर योगी साधु और गण शामिल थे। इस अद्भुत बारात को देखकर पार्वती की माँ मैना भयभीत हो गई, लेकिन शिव ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। इस तरह से माता पार्वती का विवाह आज शिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ, जिससे यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।